गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज ये डिस्कशन करेंगे कि हमने पिछले 20-22 दिन में जो भी हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उनको हम आज रिवाइज करेंगे। उनकी सारी मतलब कि कह सकते हैं कि एक समरी के फॉर्म में हम पूरी यूनिट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद में एज मंथली टेस्ट पेपर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको करने हैं, और करके आप उसकी रिपोर्ट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जमा कराएंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, summary of topics, unit first, and the subject is कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चलिए, हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पिछले 20-22 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा है वो बात कर लेते हैं। हमें पढ़ा था पहली बात इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके बाद में हमें इसी के अंदर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके बाद में क्या डिस्कस किया था, CB guideline regarding issue of shares, procedure of issue of shares, buyback of shares, राइट शेयर्स, ये हमारा डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हमें पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कंडीशंस, accounting treatment of redemption of preferred shares. Next, issue of debentures, जिसको हिंदी में क्या बोला था, ऋणपत्र, इशू डिबेंचर्स। इसका हमने पढ़ा था एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू of debenture other than cash form, and one more thing जो हमने इसके अंदर पढ़ा है वो है अंडरराइटिंग।
मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग, हिंदी में क्या बोला हमने इसको, अभिगोपन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स, लायबिलिटी, accounting entries in the book of company and underwriter। तो ये सब चीजें हमने फर्स्ट यूनिट में इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। मैं इसकी ब्रीफ समझ देता हूँ। हमने स्टार्टिंग की थी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने क्या बताया था कि कंपनी के अंदर किस तरीके से अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किए जाते हैं रिगार्डिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज। मीन्स कि कंपनी जब सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो उस समय कंपनी क्या करती है, अपनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करती है। और उन सिक्योरिटीज का ट्रीटमेंट किस तरीके से कंपनी के बुक्स अकाउंट्स में किया जाता है, वो हम किससे जान सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कि कंपनी के खाते किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, किस फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज में डीलिंग करती है, उन सिक्योरिटीज के लिए क्या एंट्रीज होंगी, किस तरीके से अकाउंटिंग रिपोर्ट है, ये सब किस में बताया हुआ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बताया हुआ है। फिर हमने आगे बात की थी कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास कौन कौन शेयर होते हैं, तो बताया कंपनी के पास दो तरह के शेयर होते हैं। पहले होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑनर इक्विटी होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इशू किया जाता है, जिनका रिडेम्पशन पॉसिबल है। जबकि इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली बायबैक इज पॉसिबल। नाउ उसका डिस्कस किया था कि कंपनी में शेयर इशू कर सकती है एट पार और एट प्रीमियम डिस्काउंट। 2013 कंपनी 1/13 के बाद में डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते हैं। हमने आपको बताया था कि कंपनी अपने शेयर्स किस तरह इशू करती है, किस लिए शेयर्स फॉरफिटेड करती है और फिर से कैसे री इशू करती है। फॉरफिटेड कब होते हैं, जब कोई अंशधारी अपने शेयर्स का पैसा, अपने कॉल्स का जो पैसा है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट का पैसा नहीं ले पाता है तो उसके शेयर्स का फॉरफिटेड कर लेते हैं और फिर उनको किसी और पर्सन को कंपनी री इशू कर सकती है। तो हमने ये इशू की बात की थी, फॉरफिटेड की थी और री इशू की बात की थी। बायबैक शेयर्स की बात की थी। बायबैक शेयर्स क्या होते हैं, अगर कंपनी चाहे तो अपने ही इक्विटी शेयर्स, बायबैक हमेशा इक्विटी शेयर्स का होता है, तो कंपनी अगर चाहे तो अपने इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर सकती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। बायबैक की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन ये कंपनी जो है, हमने बताया था कि जो पैडअप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है उसके 25% ज़्यादा शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकती है, पहली चीज़ तो ये। तो ये कंडीशन थी बायबैक की, और बायबैक कंपनी करना चाहे तो कर सकती है। तो हमने ये सब कुछ आपसे डिस्कस किया डिटेल में, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हैं। नेक्स्ट बात थी रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स। हमें बताया था कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम कर सकती है और उसका टाइम रहता है 20 साल के अंदर। कंपनी 20 साल में रिडीम नहीं किया तो वो शेयर्स ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडीम करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, प्रेफरेंस शेयर्स जो है, पूर्वाधिकार जो है वो फुल्ली पेड होना चाहिए, मतलब पूर्ण प्रदत्त होना चाहिए। दूसरा, वो लिस्टेड कंपनी द्वारा इशू किए जाना चाहिए। और तीसरा, वो कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन किए गए हों। तो 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन का पालन करने के बाद में कंपनी अपने प्रेफरेंस कर सकती है, रिडीम कर सकती है, जिसकी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज आपको करना सीख रही थी। तीसरी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, एक लिखित प्रपत्र होता है जिसके ऊपर कंपनी घोषणा करती है कि हम पर्टिकुलर इस पर्सन से, इस ऋणधारी, इस डिबेंचर होल्डर से जिसके पास में ऋण है, ऋण धारक जो डिबेंचर होल्डर जो पर्सन है, जो ऋण पत्र धारक है, उसको एक
रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के देती है जिसपे लिख के दिया जाता है कि हमने इस पर्सन से इतने इतने पैसे लिए हैं और उसके लिए हमने इतने इतने रुपए के डिबेंचर इनको इशू किए हैं हमने। तो वो एक डिबेंचर होल्डर रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। देन तो डिबेंचर को इशू भी किया जाता है एट पार और एट प्रीमियम। डिबेंचर को इशू करते हैं प्रीमियम पे और एट पार पे। फिर हमने इसके साथ आपको बताया उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। फिर हमने आपने डिस्कस किया था कि डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है डिबेंचर्स को। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आप डिबेंचर्स इशू अदर देन कैश के फॉर्म में, कि अगर आप डिबेंचर चाहो तो कैश एकत्रित करने के बजाय आप चाहें तो किसी कंपनी का आपको पेमेंट करना है, अगर किसी कंपनी को इधर से पेमेंट करना है तो उस पर्पज़ के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने टॉपिक उठाया था, बात की थी अंडर राइटिंग। हमने उसमें डिस्कस किया था कि अंडर राइटिंग क्या होती है, अंडर राइटर्स क्या होते हैं और कंपनी किस तरीके से उसके डीलिंग करती है, कितने टाइप्स के अंडर राइटिंग फॉर्म होती है। हमने डिस्कस किया था कि फुल्ली अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग, को अंडर राइटिंग, सब अंडर राइटिंग, ये हमने आपसे डिस्कस किया था। और फिर हम कैसे अंडर राइटिंग लायबिलिटीज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सही चीज़ें थी, काफ़ी थी, हमने डिस्कस किया था आपसे। तो ये बहुत एक लंबा यूनिट है और काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो ये चीज़ हम आपने डिस्कस की थी। अभी इस यूनिट के हम आपको एक टेस्ट पेपर बना के हम आपको दे रहे हैं। उस टेस्ट पेपर के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपके पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड है। जिसके अंदर हम पहला क्वेश्चन जो आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि आपकी राइट डाउन द गाइडलाइंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन रिगार्डिंग ऑफ इश्यूज, कि सेबी द्वारा अंशों को निर्गमन करने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, आप उसको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आपको उल्लेख करना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपको हम जो दे रहे हैं वो ये कि आपको बाय बैक ऑफ शेयर्स की जो कंडीशंस हैं जो हमने आपको लिख के दी हैं उन सब कंडीशंस को आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेशर, जब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन होता है तो कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं, आपको उन प्रविष्टियों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा करके बताना है। चौथा क्वेश्चन जो आपका ये वो ये है कि अंडरराइटिंग क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो आपको इन 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है। इन चारों क्वेश्चंस को एक लिखित फॉर्मेट के अंदर, एक मंथली टेस्ट पेपर के फॉर्म के अंदर हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे और आपको इन 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है। इनका आप जवाब आज शाम तक दे दें और हम आपको कल इसका रिजल्ट भी दे देंगे। थैंक यू।